Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Today I am going to discuss about the phosphorescence spectroscopy or instrumentation of phosphorescence spectroscopy. ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर मैंने फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को या फ्लोरीमेट्री को या इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक अ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरीमेट्री, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, बिल्कुल माइनर सा. उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरेसेंस का फिनोमेना क्या है, सॉरी फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना जो सा है वो क्या है. ठीक है, फ्लोरेसेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है, एमिशन ऑफ लाइट व्हेन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट. सोर्स से लाइट जो सी है अमिट होगी, वो स्पेसिफिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसको लेके अपने एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा. ठीक है, एंड देन कम बैक, और पीछे और दोबारा वापस आएगा विद द एमिशन ऑफ लाइट और एमिशन ऑफ फोटॉन. इसको हम लोग कहेंगे फ्लोरेसेंस. इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. देन अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके सिंगलेट स्टेट में गया है, तो वापसी पे क्या है कि वो डायरेक्ट वापस नहीं आया विद द एमिशन ऑफ फोटॉन. वो रास्ते में एक और स्टेट में इंटर क्रॉसिंग सिस्टम के थ्रू चला गया है और वहाँ से होता हुआ फिर वापस आया है विद द एमिशन ऑफ लाइट. तो इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे फॉस्फोरेसेंस. एंड दिस स्टेट इज़ अ ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, दिस इज़ अ सिंगलेट स्टेट एंड दिस इज़ अ ट्रिपलेट स्टेट. एंड दिस एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इज ऑलवेज लोअर देन द एनर्जी ऑफ सिंगलेट स्टेट. तो बिल्कुल यही फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना है. क्या है कि डिलेड और लॉन्ग लिव्ड emission of light energy in the form of photon after an electron has been excited due to radiation. डिलेड और लॉन्ग लिव्ड emission होगा लाइट का इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन आफ्टर एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा एक्साइटेड रेडिएशंस को और ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा. ठीक है, अब इसको हम लोग डिलेड और लॉन्ग लिव्ड फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं बिकॉज ये जोन सी है ये टाइम लेती है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस लाइक फॉस्फोरेसेंस, ये टाइम लेती है. इसको हम डिलेड और लॉन्ग लिव्ड फॉस्फोरेसेंस भी कहती है बिकॉज इट टेक्स सेवरल सेकेंड्स टू अक्कर होने के लिए या होने के लिए ये सेवरल सेकंड्स और मिनट्स लेती है. अब इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है, स्मॉल सा डिफरेंट है बिटवीन फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस. एक तो क्या है कि इसमें सिंगलेट स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं फॉस्फोरेसेंस में, और ट्रिपलेट स्टेट जो सी है वो इन्वॉल्व है इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस में. सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में क्या डिफरेंस है, इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो सिंगलेट स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो से अपने अपोजिट स्पिन में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन केस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेम स्पिन में प्रेजेंट होंगे, नॉट इन अपोजिट स्पिन. And this state is have a lower energy than the singular state. And triplet state is also called a metastable state भी हम इसको कहते हैं. metastable state ऐसी होती है जहाँ पे चीज़ें जौन सी हैं वो रिजाइड करती हैं एंड हैविंग आ लेस एनर्जी और स्टेबल स्टेट होती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स. I hope your concept of phosphorescence and fluorescence is दोबारा से जोन सा वो रिमाइंड हो गया है. ठीक है, रिमाइंडेड अगेन. देन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अगेन फॉस्फोरेसेंस का कि फॉस्फोरेसेंस होती क्या है. एक्साइटेड यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोन सा है विद द सोर्स ऑफ लाइट के साथ, लाइट के सोर्स के साथ उसने क्या किया, लाइट का सोर्स आया. ठीक है, लाइट के सोर्स के साथ अब्जॉर्प्शन हुआ, फोटॉन अब्जॉर्प्शन. ठीक है, फोटॉन जोन सा है वो अब्जॉर्ब हुआ, अब्जॉर्ब होके जोन सा है वो क्या चला गया, अपनी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला गया. वहाँ पे स्पिन कपलिंग हुई. स्पिन कपलिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज इस फॉर्म में था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है. ठीक है, स्पिन कपलिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन ने अपनी जो सी कपलिंग है वो चेंज की एंड थ्रू इंटर क्रॉसिंग सिस्टम वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, जहाँ की उसकी स्पिन जो सी है वो सेम होगी लाइक अ ग्राउंड स्टेट
स्पिन ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की तरह। यहाँ पे जो सा है वो चेंज है, यू कैन सी इन केस ऑफ सिंगलेट। अब क्या है, जब उसने अपनी स्पिन सेम कर ली है थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस, ठीक है, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन से गुजरता हुआ मेटास्टेबल ट्रिपलेट स्टेट से ये क्या होगा, फॉस्फोरेसेंस करता हुआ दोबारा जो सा है अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा विद द एमिशन ऑफ फोटॉन, वही फोटॉन जो उसने अब्जॉर्ब किया था थ्रू रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स की रेडिएशन से जो उसने ऑब्जॉर्ब किया था। अब यहाँ पे जो फास्फोर ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो उसको हम लोग जो सैंपल ऑब्जॉर्ब करता है रेडिएशन एंड फॉस्फोरेसेंस करता है हम उसको फास्फोर बी कहते हैं। Next, here is a diagram that is involved in your syllabus and including in your chapter. It's a very simple diagram in case of phosphorescence spectroscopy. होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ S0 स्टेट, S0 स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन अपोजिट स्पिन में, यू कैन सी इट्स इन अपोजिट स्पिन में जो सा है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इन S0 स्टेट में। अब क्या हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की हैं रेडिएशंस फ्रॉम अ सोर्स, तो क्या है वो अपनी सिंगलेट स्टेट S1 में गया है। दिस इज अ सिंगलेट स्टेट S1, दिस इज अ सिंगलेट स्टेट S2 हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन S1। उस दूसरी तरफ जो सी हैं वो ट्रिपलेट स्टेट्स हैं, ट्रिपलेट स्टेट्स हैं इज T1 and the other triplet state is T2. You can see here the energy of triplet state T1 is lower than that of S1 and the energy of triplet state T2 is lower than that of S2, ठीक है। अब हायर वाइब्रेशनल लेवल जो सा है वो S2 के इक्वल है, हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ T2 इज इक्वल टू द S2 एंड द हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द T1 इज इक्वल टू द S1। इसकी एनर्जी जो सी है वो S1 के इक्वल है और इन हाई वाइब्रेशनल लेवल्स के थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो सा है अपनी स्पिन को चेंज करेगा एंड कम्स ट्रिपलेट स्टेट फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट, ठीक है। हाँ जी, क्या मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि रेडिएशंस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को जो सा है वो अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करके क्या करेगा इन सिंगलेट स्टेट S1 में आ जाएगा। यू कैन सी हेयर ट्रू अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, अब सिंगलेट स्टेट से अगर उसने S2 में जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से अगेन जो सा जंप करके S2 में जाएगा बिकॉज एनर्जी ऑफ S2 स्टेट इज़ हायर देन द सिंगलेट स्टेट S1। आज जब वो यहाँ पे गया है तो उसकी स्पिन तो अपोजिट ही रही हैं, लेकिन वो क्या हुआ है उसने हायर स्टेट में चला गया, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इंटरनल कन्वेयंस जो सी हैं कॉजेज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो इंटरनल कन्वेयंस होंगी ना, इंटरनल कन्वेयंस जो होती हैं जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होती हैं, ठीक है, ये वाइब्रेशनल रिलैक्स, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो वो इंटरनल कन्वेयंस करता हुआ यहाँ आएगा, लेकिन इन केस ऑफ इनकी एनर्जी जो सी है वो ड्रॉप होगी, इनकी एनर्जी गिरेगी ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड सिंगलेट्स लेवल से, ठीक है। अगर उसने अपने ट्रिपलेट स्टेट में आना है इस लेवल से तो अपनी वाइब्रेशनल लेवल से वो नीचे नीचे आता जाएगा, यहाँ पे क्या होगा उसकी एनर्जी जो सी है वो ड्रॉप होगी, सम पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पे ड्रॉप करेगा, ठीक है, और फिर थ्रू इंटर क्रॉसिंग सिस्टम जो सा अपनी ट्रिपलेट स्टेट T2 में आ जाएगा बिकॉज द एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट T2 स्टेट इज़ लोअर देन द सिंगलेट स्टेट S2। इस वजह से इंटरनल कन्वेयंस करता हुआ अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा एंड देन गोज़ टू अ ट्रिपलेट स्टेट एंड हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ T2 में चला जाएगा थ्रू अ सिंगलेट स्टेट S2, ठीक है। अब क्या है कि ट्रिपलेट स्टेट्स जो सी हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉस्फोरेसेंस एमिशन विल कंटिन्यू आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ से स्टेट मैंने T2 की बात की, यहाँ पे मैंने T1 की बात की, अगर मैं यहाँ की बात कर रही हूँ S2 से इलेक्ट्रॉन जो सा है T2 में जाएगा बाय सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो सा वो अपनी रिलीज़ कर देगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कन्वेयंस की वजह से एंड थ्रू अ इंटर क्रॉसिंग सिस्टम वो S2 से T2 में चला जाएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन S1, अगर वो S1 में प्रेजेंट है तो क्या
क्या करेगा, अगेन वो थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस या इंटरनल कन्वेंस के थ्रू क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल, दिस इज़ अ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, अपनी पोटेंशियल एनर्जी टोन्स है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, थ्रू अ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग सिंगुलर स्टेट S1 से हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ T1 के हाई वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा थ्रू अ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है it takes 10 raised to power minus 12 to 10 raised to power minus 4 सेकेंड्स, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग 10 raised to power minus 12 से -4 सेकेंड्स जोन सी है वो लेती है उसको अक्कर होने में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जोन सा है वो यहाँ पे आ जाएगा अपनी हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ ट्रिपलेट स्टेट T1 में, तो यू कैन सी हियर उसकी स्पिन जोन सी अगेन चेंज हो जाएगी और दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेम स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोन सा कुछ देर वहाँ पे रहेगा, जो वहाँ पे रहेगा ट्रिपलेट स्टेट में, एंड देन गोज बैक टू द सिंगलेट स्टेट S0 में चला जाएगा बाय फॉस्फोरेसेंस करता हुआ, एंड फॉस्फोरेसेंस टेक 10 raised to power 4 to 10 raised to power 2 सेकेंड्स टू अकर। फॉस्फोरेसेंस जोन से 10 raised to power 4 से 10 raised to power 2 सेकेंड जोन्स के दरमियान जो अकर होती है, इसी वजह से हम इसको डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं और लॉन्ग लिव्ड फ्लोरेसेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। और फॉस्फोरेसेंस जोन सा है इट कैन कंटिन्यू व्हेन एक्साइटेशन सोर्स इज ऑफ। अगर हम लोग पीछे से एक्साइटेशन सोर्स, अगर हमने लाइट दे दी है एक दफ़ा तो बाद में एक्साइटेशन सोर्स ऑफ कर दिया है, लाइट दे दी है, लाइट जोन सी है अब्जॉर्ब की है पहले इलेक्ट्रॉन ने, वो सिंगलेट स्टेट में चला गया है, अब लाइट पीछे से मैंने ऑफ कर दी है, ठीक है। तो फिर भी क्या होगा कि वो जोन सा लाइट अब्जॉर्ब करके फोटॉन गया है वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा और अपनी सिंगलेट स्टेट से थ्रू इंटर क्रॉसिंग सिस्टम अपनी ट्रिपलेट स्टेट में आएगा विद सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को, चेंजिंग स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज करके, और सिंगलेट स्टेट S1 से T1 में आएगा एंड देन फॉस्फोरेसेंस करेगा। अगर रेडिएशन हम पीछे से सोर्स को ऑफ भी कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना जो है वो कंटिन्यू रहता है, बिकॉज फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना इट टेक्स टाइम लेता है। तो एक दफ़ा जब रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लिए इलेक्ट्रॉन ने, नो मैटर कि हम पीछे से अपना सोर्स ऑफ कर दें, वो फिनोमेना जो है अंदर कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरेसेंस ऐसा नहीं होता, जब हम रेडिएशन सोर्स ऑफ कर देते हैं तो फ्लोरेसेंस जो सी है वो होना ख़त्म हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं एट द सेम टाइम पे अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को और विद इन सेकंड से भी कम टाइम पे जो है वो एमिशन करते हैं और फॉस्फोरेसेंस के थ्रू नीचे सिंगलेट स्टेट S0 में आ जाते हैं। लेकिन फॉस्फोरेसेंस इज़ रिवर्स ऑफ फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, रेडिएशंस दे रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके अपनी सिंगलेट स्टेट्स में जा रहे हैं विद अपोजिट स्पिन, पीछे से हम रेडिएशन सोर्स ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन चेंज करके थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएंगे विद द सेम स्पिन के साथ, और फिर ट्रिपलेट स्टेट में थोड़ी देर रुकेंगे या वहाँ से नीचे आएंगे एंड इट टेक्स टाइम, और टाइम लेंगे। इसी वजह से हम इसको डिलेड फॉस्फोरेसेंस या लॉन्ग लिव्ड फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं। When the lowest vibrational level excited state यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट है S1 हैज़ द सेम एनर्जी एज एन अपर। अब ये जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है, this is the lowest vibrational level of singular state S1 has the same energy of the higher vibrational level of T1। और इसी तरह सिंगलेट स्टेट S1 से जो है वो इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता हुआ हायर वाइब्रेशनल लेवल ऑफ T1 में शिफ्ट आउट होता है, ठीक है। अगर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो S1 है, S1 इज़ अ सिंगलेट स्टेट विद द एमिशन ऑफ फ्लोरेसेंस कैन टेक प्लेस 10 raised to power -9 to -6 सेकेंड्स, ठीक है। अगर फ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लोरेसेंस जो है वो 10 raised to power -9 to 10 raised to power -6 सेकेंड्स में जो है वो अकर होती है। द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ फॉस्फोरेसेंस। अगर सिंगलेट स्टेट S1 से इलेक्ट्रॉन ने बैक आ जाना है तो दिस इज अ फ्लोरेसेंस एंड इट टेक्स 10 raised to power -9 to 10 raised to power -6 सेकेंड्स टू अकर। अगर हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट
से इलेक्ट्रॉन ने वापस एज जीरो स्टेट में आना है, तो इट इज़ अ फॉस्फोरेसेंस, ये फॉस्फोरेसेंस है, एंड इट टेक्स 10⁻4 to 10⁻2 seconds, एंड इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू द फ्लोरेसेंस. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ delayed phosphorescence or long-lived phosphorescence. This is the overall phosphorescence spectroscopy and the transitions that are involved in phosphorescence. नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी स्केच डायग्राम को देखेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे, फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर को देखेंगे कि क्या है. दिस इज़ नॉट इन्वॉल्व एज सच इन योर बुक, बट आप यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ले सकते हैं. जैसे पीछे हम लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को डिटेल्ड में पढ़ा, उसके अगर हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन देखी तो उसके सोर्स को अलग से डिस्कस किया, उसके मोनोक्रोमेटर्स को अलग से, उसके सैम्पल होल्डर को अलग से, एंड डिटेक्टर्स को अलग से इन वेरी डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन सा जौन सा वो डिटेक्टर किस में यूज़ होगा, यूवी में, आईआर में कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज़ होंगे. इस तरह हम लोग इसको यहाँ डिटेल से नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन योर सिलेबस. यहाँ पे हम ओवरऑल स्केच डायग्राम देखेंगे कि हमारे पास होता क्या है. बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ही यूज़ हो रही हैं इन सब चीज़ों की इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए. फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, आईआर, यूवी सब के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ही यूज़ हो रहे हैं. लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस, सबके अंदर थोड़ा सा स्मॉल सा डिफरेंस आ जाता है जो दूसरों में नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से फिनोमेना जो सा चेंज फिनोमेना हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे अक्कर करवा सकते हैं. ठीक है. अब फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर इज सेम लाइक अ फ्लोरीमीटर. ठीक है, फ्लोरीमीटर की तरह का ही है जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रेडिएशन सोर्स है. ठीक है, सोर्स है जहाँ से लाइट जोन सा है वो अमिट होगी, लाइट जोन सा है वो निकलेगी. ये रेडिएशन सोर्स यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो ज़ीनॉन लैंप है. आप लोगों को याद हो, अगर लेक्चर अगर आप लोगों ने लास्ट वाला अच्छे तरीके से लिया हो तो मैंने बताया था कि रेडिएशन सोर्स जो यूज़ होगा इन केस ऑफ फ्लोरीमेट्री वो भी ज़ीनॉन लैंप ही यूज़ किया था. ठीक है, यहाँ पे ज़ीनॉन लैंप का रेडिएशन सोर्स यूज़ कर रहे हैं. ये लाइट जोन सा है वो अमिट करेगा डिफरेंट रेडिएशंस की, डिफरेंट वेवलेंथ की, तो डिफरेंट वेवलेंथ की, और सैम्पल जोन सा है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर दो फिल्टर्स लगे हुए हैं, एक ये फिल्टर है, एक ये फिल्टर है. ठीक है, इसको हम लोग एक्साइटेशन फिल्टर भी कह सकते हैं. जैसे कि फ्लोरीमीटर में हम लोगों ने एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर एंड एमिशन मोनोक्रोमेटर्स जोन से हैं, टू टाइप के मोनोक्रोमेटर्स जोन से हैं वो यूज़ किए थे. तो फिल्टर का भी वही काम होता है जो मोनोक्रोमेटर का होता है कि रेडिएशंस को फिल्टर करता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को आगे पास आउट करवाता है सैंपल तक. ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटर्स की जगह यहाँ पे फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर में फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं. ठीक है, एक है एक्साइटेशन फ़िल्टर और दूसरे वाले का नाम है एमिशन फ़िल्टर. मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, एमिशन फ़िल्टर. अब दूसरी तरफ जो सा पीएमटी है, पीएमटी क्या है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, जो कि एक डिटेक्टर है. ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, सैंपल होल्डर. पीछे जो फ्लोरीमेट्री में हम लोगों ने सैंपल होल्डर यूज़ किया था, इट इज़ लाइक दिस सिंपल क्यूबिट जो कि ग्लास और क्वार्ट्ज की बनी हुई थी और इसके अंदर सैंपल रख लिया था. लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस ये क्यूबिट जोन सा है वो यूज़ नहीं होगी. यहाँ पे एक रोटेटिंग शटर टाइप हम लोग यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल, एंड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर एंड फ्लोरीमीटर में. ठीक है, कि हम लोग रोटेटिंग शटर्स यूज़ करते हैं इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस. अब होता क्या है, जब रेडिएशन सोर्स से यहाँ से लाइट्स आती हैं, फिल्टर जोन सा है तमाम स्ट्रे लाइट्स को यानी कि दूसरी आने वाली लाइट्स को जोन सा है वो फिल्टर आउट कर देता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन की जोन सी लाइट है उसको पास आउट करवाता है आगे, और यहाँ से लाइट जोन सी है वो पास आउट करके सैंपल तक जा देती है. ठीक है, दिस इज़ अ रोटेटिंग शटर एंड दिस इज़ लाइट ब्लू कलर में है, दिस इज़ आवर सैंपल. ये हमारा जोन सा है ये क्या है, सैंपल है. ठीक है, अब एक स्पेसिफिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ की रेडिएशन की लाइट है ये आती है और इस सैंपल के ऊपर पड़ती है. ठीक है, सैंपल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो सैंपल इल्यूमिनेट होता है. ठीक है, सैंपल जोन सा उसके अंदर से लाइट निकलती है. फिर बाद में क्या करता है कि सैंपल जोन सा है
डीएक्टिवेट होता है, यानी कि अपने अंदर से लाइट की अमिशन करता है, ठीक है। जब सैंपल लाइट की अमिशन अपने अंदर से करेगा तो ब्लैक इन कलर हो जाएगा। लाइट की अमिशन करेगा, फिल्टर जोन सा है तमाम स्ट्रे लाइट्स को जोन सा है वो रोक देगा, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो कि अमिशन की होगी सैंपल ने, जो कि फॉस्फोरेसेंस के फिनोमेना के थ्रू निकली होगी, वो यहाँ से निकलेगी और पीएमटी में चली जाएगी। पीएमटी इज़ अ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है जो कि क्या करेगा, डिडक्ट करेगा और सिग्नल जोन सा परफॉर्म कर देगा, या सिग्नल जोन सा वो दे देगा इन सिग्नल जोन सा वो दे देगा इन केस ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये रोटेटिंग शटर जोन सा है वो एक यूज़ हो रहा है एज अ सैंपल होल्डर के तौर पे, ठीक है। सैंपल होल्डर के तौर पे एक रोटेटिंग शटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ये रोटेटिंग शटर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सैंपल में जोन सा है ये फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना करेगा इन रेदर दैन फ्लोरेसेंस की बजाय ये फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना यूज़ करेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे रोटेटिंग शटर्स यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस आएंगी, सैंपल के ऊपर फॉल करेंगी। जब सैंपल के ऊपर फॉल करेंगी तो लाइट जोन सा है वो सैंपल इल्यूमिनेट होना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर वो कुछ देर के लिए इल्यूमिनेट होगा, पीछे से हम रेडिएशन सोर्स यहाँ से ऑफ भी कर देंगे, तो ये फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना जोन सा है वो चलता रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ डिलेड एंड लॉन्ग लिव्ड प्रोसेस। एक डिलेड प्रोसेस है और एक लॉन्ग लिव्ड प्रोसेस है, इसलिए ये चलता रहेगा। अब जब रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, निकल के जोन सा है वो दोबारा फ़िल्टर के पास जाएंगी। फ़िल्टर जोन सा है वो तमाम स्ट्रे लाइट्स को, स्ट्रे लाइट क्या होती है, जो लाइट जोन सा है वो काम की लाइट नहीं होती है, मतलब कि जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है, उनकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ के उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, उनको स्ट्रे लाइट्स कहते हैं। फ़िल्टर जोन सा है उनको अंदर से निकाल देगा और फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो अमिशन होकर सैंपल से आई होगी, ठीक है, उसको जोन सा आगे फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में ले जाएगा और पीएमटी के थ्रू इसको हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। और पीएमटी जोन सा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, इसको आप लोगों ने बहुत दफ़ा डिटेल में देखा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट डायनोड्स वगैरह लगे होते हैं। इसका प्रोसेस आप लोगों ने पीछे लेक्चर्स में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो आएगा ग्राफ वो इस तरह का आएगा। अब ये क्या है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस के ग्राफ आते हैं हम उनको वेवलेंथ और वेव नंबर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ग्राफ जोन सा वेवलेंथ में लिया हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्साइटेशन और अमिशन मोनोक्रोमैटर है, इनको हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे क्यों रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे इसलिए रखेंगे कि हमारे पास ये ना हो कि रेडिएशन से अगर हम लोग यहाँ पे इसको लगा देते, इस तरह यहाँ पे लगा देते इस फिल्टर को, तो यहाँ से आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो मे बी कुछ रेडिएशंस इधर फिल्टर में जाती हैं और कुछ जोन है वो डायरेक्ट सैंपल से ना होते हुए डायरेक्ट ही जोन सा है वो इसके ऊपर आके फॉल आउट करके पीएमटी में चली जाती हैं, जिससे हमारे पास प्रॉपर सही हमारे रिजल्ट्स नहीं आते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या रेडिएशंस को जोन सा है फिल्टर मोनोक्रोमैटर को और फिल्टर एक्साइटेशन को और एक्साइटेशन फिल्टर को और अमिशन फिल्टर को जोन सा 90 डिग्री पे रखते हैं, ताकि जो रेडिएशन सोर्स से आ रही हैं वो जस्ट एक्साइटेशन फिल्टर में जाएं, ठीक है, और वहाँ से होती हुई सैंपल में जाएं, और जो फिर सैंपल अमिशन कर रहा है लाइट को अमिट कर रहा है इन द फॉर्स ऑफ डिलेड फॉस्फोरेशन, वो जस्ट अमिशन फिल्टर में जाएं और वहाँ से पीएमटी में जाएं और डिडक्ट होकर हमारे पास एक एक्वायर किस्म का और एक्यूरेसी का जोन सा वो ग्राफ आ जाए इन फ्रंट ऑफ अस। एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्केच एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फॉस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि बिल्कुल सेम है लाइक फ्लोरीमेट्री, बट थोड़ा सा डिफरेंस है रोटेटिंग शटर का, ठीक है। इसलिए उन्होंने आपकी बुक पे भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट ट्रिपलेट स्टेट को जो सा उन्होंने डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग भी वही करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो सा यहाँ से ही इसका ले लेंगे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बिकॉज यू मस्ट हैव इन योर रिमाइंड, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ भी, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा होना चाहिए। थैंक यू so much.